बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में फार्मेसी टेक्नीशियन के लाइसेंस के असूल के हवाले से एक और स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना उस हवाले से आपको बताएंगे। इसके साथ फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकेंड ईयर के इम्तहानात के हवाले से काउंसिल की अहम अपडेट जो हुई है वो बताएंगे। इसके साथ जो सेशन 21, 23 और 22, 24 के एनटीएस के रिजल्ट के हवाले से अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर के इम्तहानात के हवाले से। स्टूडेंट परेशान थे तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल के आर्जी शेड्यूल के मुताबिक 23 और 24 मार्च को होने थे, जो कि दोबारा से रीशेड्यूल कर दिए गए हैं रमज़ान की वजह से। और ईद के बाद 27 और 28 अप्रैल को दोबारा सेकेंड ईयर के इम्तहानात होंगे। पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से बाकायदा इस चीज़ का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ कर दिया गया था, जो कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल फ़ेज़ 4 का ऐलान कर चुकी है, जिसमें साहिवाल डिवीज़न, ननकाना साहब और शेखुपुरा और कसूर के जो मुख्तलिफ फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनके फ़ेज़ 4 में प्रैक्टिकल होंगे। आज जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल का आगाज़ होगा वो 29 मार्च से शुरू होगा, जो कि फ़ेज़ 5 का होगा, जिसमें लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, जेलम, टोबा टैक्सिंग, जंग के मुख्तलिफ फार्मेसी कॉलेजेस शामिल होंगे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में भी फ़ेज़ 5 मुनक्कद होगा। प्रैक्टिकल के हवाले से किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं होगी। एनटीएस की जानिब से सेशन 21, 23 और 22, 24 के इम्तहानात का जो रिज़ल्ट है वो एनटीएस का वो कब जारी किया जाएगा, तो इंशाल्लाह आफ्टर टू ईद यानी ईद के फौरी बाद मतवक्का है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल सेशन 21, 23 और 22, 24 के इम्तहानात का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दे। एनटीएस की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। प्रैक्टिकल के तमाम फेजेस मुकम्मल होने के बाद प्रैक्टिकल और एनटीएस के रिज़ल्ट को कंबाइन करके मुकम्मल तौर पर गैजेट जारी किया जाएगा। और आखिर पे बात करनी है कि जो सेशन 21, 23 और 22, 24 या इसके बाद जो इम्तहानात होंगे, इसमें जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो लाइसेंस के असूल के लिए एलिजिबल होंगे, उनको लाइसेंस मिलेगा। तो बहुत से स्टूडेंट ने सवाल किया है, तो ये बात तमाम स्टूडेंट अच्छे से सुन लें कि उनको लाइसेंस मिलेगा और उनको पंजाब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से कैटेगरीज इशू होंगी। फार्मेसी एक्ट में तरमीम हो या ना हो, आपका लाइसेंस या कैटेगरी के साथ इसका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल की वीडियो में हम रीचेकिंग के हवाले से और सप्लीमेंट्री के दाखिलों के हवाले से आपको अपडेट्स देंगे।